दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के अंतर्गत आप भारत सरकार से 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो आप ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटर के। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के ज़रिए लोन ले सकते हैं और इसमें जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है वो भी एकदम ना के बराबर है। और दोस्तों जितना भी आप पे करोगे उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कैसे आप गवर्नमेंट की तरफ से ये जो लोन है ये आप ले सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पीएम स्वनिधि करके टाइप कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसे टाइप करके सर्च कर लोगे तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आ जाएगा। आपको सिंपली लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली इस पेज को क्लोज कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीएम स्वनिधि का जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो आसानी से आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोन अप्लाई करने से पहले आपको ऊपर चले आना होगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा स्कीम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कीम गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि जो स्कीम की गाइडलाइंस है वो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन कौन लोग इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टेट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बताया गया है, कितना आपको सब्सिडी मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे ही दोस्तों आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा और उसी में आप देख सकते हो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो 7% दिया गया है। मतलब कि दोस्तों 7% तक का जो सब्सिडी है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहो तो इन्हें वन बाय वन रीड आउट कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप लोन के लिए यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इसके होम पेज पर आ जाना होगा और यहाँ पर आपको अप्लाई एलओआर कम लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास एलओआर नंबर जो है वो नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए आपको एलओआर कम लोन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर जो है उसे टाइप करना होगा और कैप्चा को एंटर करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 4 स्टेप में फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड मैंडेटरी है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यस पर क्लिक रहता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपसे यहाँ पर वेंडर कैटेगरी जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सी और डी कैटेगरी दिया गया है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको उसे चूज कर लेना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है वो आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जिस भी मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना होगा और नीचे जो कैप्चा दिया गया है आपको उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई विथ ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना होगा और उसके बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर यूएलबी इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम जो है उसे चूज कर लोगे। उसके बाद आप अपने टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है उसे सिलेक्ट करोगे। टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ यूएलबी सिलेक्ट करना होगा। वार्ड नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा और आपका जो भी वार्ड नंबर है आप उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे। यूएलबी इन्फॉर्मेशन को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सीआईजी के मेंबर हैं तो आप इसको यस कर देंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे।
और अगर आप जेएलजी के मेंबर हैं तो आप इसे भी यस कर देंगे, नहीं है तो इसको भी आप नो कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अपना जो फादर नेम है उसे टाइप कर देना होगा और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच हो गया है। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो सारा डिटेल है वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो कैटेगरी है उसे आपको यहाँ पर चूज करना होगा। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से है आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप दिव्यांग हैं तो आप उसको यहाँ पर यस कर दोगे और नहीं है तो नो पर क्लिक कर दोगे। माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो आप इसे भी यस कर देंगे, नहीं तो आप इसको भी नो रख दोगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है इसमें आर टोकन नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है और फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपकी फैमिली है तो आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर दोगे और आप अपने जो फैमिली का डिटेल है उसे आप यहाँ पर एंटर करोगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको यहाँ पर फैमिली की जो डिटेल है वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है तो आपको यहाँ पर कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक डिसेबल्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस पर केवाईसी का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपका करंट एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो करंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको अपना जो वेंडिंग एक्टिविटी है उसे सिलेक्ट करना होगा। नेम ऑफ एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या काम करते हैं वेंडिंग में। उसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग में आपको मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पर वेंडिंग डेज का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस किस डेज में वेंडिंग करते हो। हमने दोस्तों यहाँ पर ऑल डेज को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसे सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर टाइमिंग ऑफ वेंडिंग आपको यहाँ पर वेंडिंग का जो टाइम है उसे सिलेक्ट करना होगा कि किस टाइम से किस टाइम तक आप ये काम करते हैं या फिर आप वेंडिंग में जो भी काम करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग का, कि आप जिस भी लोकेशन में आप वेंडिंग लगाते हैं आपको उसका नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद जो आपका नियरेस्ट लैंडमार्क है आप उसको यहाँ पर टाइप कर दोगे और फिर आपके एरिया का जो भी पिन कोड आप लगाते हो आपको उसे यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रूफ एज अ वेंडर। आपको यहाँ पर वेंडर का जो प्रूफ है वो देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे 3 जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते हैं और अगर आपके पास तीनों नहीं है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर बैंक पासबुक है तो आप उसको यहाँ पर यस कर दोगे और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर बाकी के तीनों जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है तो हमने यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर दिया है। और अगर आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट है तो आप यस पर क्लिक कर दोगे और अगर नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो टोटल मंथली फैमिली इनकम का आता है। आपके फैमिली का मंथली इनकम जितना भी है आप उसको यहाँ पर टाइप कर दोगे। बैंक अकाउंट डिटेल देना होगा जिसमें कि आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने बैंक का जो भी नाम है आप उसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आईएफएससी कोड को एंटर करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ ब्रांच जो है उसे सिलेक्ट करना होगा और फिर अकाउंट नंबर जो है आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने पहले से भी कोई लोन ले रखा है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको उसका भी डिटेल यहाँ पर देना होगा और अगर आपने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा कि आपको कितने रुपए का जो लोन है वो चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आप 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जो लोन है वो ले सकते हैं। सेकेंड टर्म में आप 20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं 18 महीने के लिए और तीसरे टर्म में आपको 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो ऑफर किया जाएगा 36 महीने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट टर्म में 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लोन जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप अमाउंट टाइप कर दोगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10,000 रुपये जो है वो यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद आपको अपने लोन का जो पर्पस है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे।
यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर फोटो जो है वो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट का जो स्टेटमेंट है या फिर बैंक पासबुक का जो फोटो है, आपको उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आप अपलोड कर दोगे और उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फोर्थ स्टेप जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अगर आप किसी प्रीफर्ड लेंडर से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे और बैंक का जो डिटेल है आप उसे यहाँ पर एंटर कर दोगे। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसका नाम आप डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपका कोई प्रीफर्ड ब्रांच है तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सब यूज़र को आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दोगे और फिर आई एग्री पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल कर रखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा और आपके बैंक से आपको कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोन के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपको लोन दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट जो है आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा और आप आसानी से लोन जो है वो ले सकते हो, सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि अगर आपको लोन लेना है तो आप पीएम स्वनिधि योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं। आशा है कि दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।